Okay, student, let's continue the video. That is your question number 2, and your question number 2 is, I'm not writing the question. So your question is, a train is traveling at a speed of 90 kilometer per hour and brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square, and how उसने बोला है find how far the train will go before it is brought to rest. So a train is traveling और उसने यहाँ बोला है कि brakes are applied. If brakes are applied, तो that means final velocity would be 0. अब रुक गए हो, एंड अब जब चल रहे थे तो वेलोसिटी कितनी थी, 90 किलोमीटर पर आवर. हमने आपको बताया हुआ बच्चे, इफ यू वांट टू कन्वर्ट द वैल्यू इनटू मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई बाय 5/18, इट वुड बी 18 इंटू आई थिंक 5 इज दिस, एंड दिस वुड बी 25 मीटर पर सेकंड. एंड उसने आपको एक्सेलरेशन दिया है माइनस 0.5. देखो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन वही रिटार्डेशन है, क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई करोगे तो आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, है ना. देखो ना, आप निकालते हो एक्सेलरेशन कैसे, v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई, 0 माइनस समथिंग, है ना. तो यहीं से आई है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 25, टाइम जितना भी होगा, है ना, तो जितने टाइम में भी हो तो वो नेगेटिव ही आएगी. सो दिस एक्सेलरेशन इज, उसने बोला फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट कम टू द रेस्ट. तो आपको बेसिकली एस निकालना है कि कितनी दूरी तक वो जाएगी. ठीक है. सो बेटे आपके पास वही 3 इक्वेशंस हैं, बार बार मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, दैट इज़ v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना, एंड 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो s निकालना तो ऑब्वियसली फर्स्ट इक्वेशन तो लगेगी नहीं, क्योंकि इसमें s है ही नहीं. सेकेंड एंड थर्ड, तो अगर हम सेकेंड लगाते हैं, लाइक ट्राई हिट एंड ट्राई, हमने बोला कि ठीक है सेकेंड लगा के देख लेते हैं. 2as माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन इज माइनस 0.5, एस निकालना है, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 25. आई थिंक हो गया हमारा क्वेश्चन. सो इट वुड बी माइनस 2 इंटू 0.1 इज 1 बाई 10 इंटू एस इज इक्वल्स टू माइनस 25 का स्क्वायर इज 625, 0 minus something, negative and negative would be cancel out, and it would be 6250 meter. Sorry, it would be 1, so minus 1 minus 6, only 625. 2 into 0.5 is 1 now, so it would be 625 meter. Now if someone says I want to apply this formula, S1, s is equals to ut plus half at square. We have to find the s. U is 25. Time, we have not given the time in this question, so we cannot solve this question by this equation. We are given the value of this, but we cannot solve this equation with it because time is not given. There are two unknown variable s and t, so by this cannot be calculated. So your answer is this, that is 625 meter. I hope you understand this question. So I'm doing this question one by one. So question number 3. You have question number 3 in your NCERT, that is a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square, and what will be its velocity 3 seconds after the start. उसने बोला यार देखो एक ट्रॉली है, ट्रॉली वाइल मूविंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन. इंक्लाइन प्लेन का मतलब है बच्चे देखो कुछ ऐसा सा फिगर है आपके पास, ये ऐसा सा कोई इंक्लाइन प्लेन है. यहाँ पर एक ट्रॉली जो है ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, ये फिगर बना सकते हो इफ यू वांट टू डू. सो ये फिगर है, इसने बोला कि एक ट्रॉली है, ये नीचे की तरफ जा रही है, इंक्लाइन प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन. उसने हमें एक्सेलरेशन दे दिया कितना 2, लेकिन यहाँ यूनिट्स अलग हैं, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मैं आपको यहाँ पर बच्चे एक चीज़ बोलूँगा कि आप अपने क्वेश्चन को सेंटीमीटर में ही छोड़ सकते हैं. यू डोंट हैव टू चेंज दी वैल्यूज़. करना चाहते हो तो कर सकते हैं. 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम दिया है 3 सेकेंड, या है ना, आफ्टर दी स्टार्ट. आफ्टर दी स्टार्ट का मतलब क्या है, आफ्टर दी स्टार्ट मतलब दैट मीन्स इट वॉज एट रेस्ट. अगर स्टार्ट पे नहीं थी तो स्ट्रेस पे थी, दैट मीन्स यू कितना हो गया बच्चे आपका, दैट इज यू जो है आपका वो हो जाएगा 0.
आफ्टर द स्टार्ट और रेस्ट दोनों एक आपका एक तरह से न्यूमेरिकल में क्लू वर्ड होता है, स्टार्ट और रेस्ट। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या लेनी है, 0, और हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, दैट इज व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर। हमें फाइनल वेलोसिटी जो है बच्चे इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो, हमारे पास वही 3 इक्वेशंस हैं बच्चे। बार बार मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, है ना, कि इन तीनों में से ही कोई लगनी है। अब हमें v निकालना है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, हिट एंड ट्रायल v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, क्योंकि हमें वैसे भी s नहीं गिवन है। सो v निकालना है, u 0 है, टाइम 3 है, प्लस एक्सेलरेशन इज 3 इंटू एक्सेलरेशन इज 2 एंड टाइम इज 3, सो लाइक दिस। सो v इज इक्वल्स टू 6। आप ऐसा कर सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये तो 0 हो जाएगा ना, 0 प्लस 6, v इज इक्वल 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यों लिखा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो थी बेटे वो किस में थी, एक्सेलरेशन वाज इन सेंटीमीटर। सो यू हैव टू फाइंड राइट द वैल्यू इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। इफ यू वांट टू convert this value, so divided by 100, that would be 6 by 100 मीटर पर सेकेंड। आप कर सकते हैं ऐसा, बट यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो भी ठीक है, दैट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4, question number 4 it says a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after the start? Same question here. उसने आपको acceleration दिया बच्चे 4 meter per second square and distance covering after the start. After the start वही clue word है u. That means u is 0. That is u is 0 after start, rest. I have in third question we have also discussed if it is there is start word or a rest word, that means it is, that means u is 0. There is a clue for u is 0, and we have to find the what distance it travels after the 10 second, and we have given the time. So obviously if you have to find the s. So we have s के लिए हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, आप इसमें भी पुट करके देख सकते हैं और इसमें पुट करके देख सकते हैं। सो फर्स्ट we have discussed this, and it would be 2 into a is 4 s we have to find v हमें निकालना ही नहीं है और v भी नहीं गिवन है और u 0 है, तो दो अननोन वेरिएबल आ गए। सो ये वाली इक्वेशन तो नहीं लगेगी फॉर श्योर। सो ऑब्वियसली हमारे पास कौन सी इक्वेशन लगेगी बच्चे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड s you have to find u is 0, time is 10 second plus half into acceleration is 4 and time is 10 square. Something into 0 is 0, so it would be plus half into 4 into 10 into 10, and it would be 2 into 2, so ये आपका हो जाएगा 200 मीटर। तो दैट में जब आफ्टर द स्टार्ट from the rest position, if a body has acceleration 4 and time 10 seconds, so it will travel the distance of 200 meter, and here acceleration is uniform. That means acceleration constant है, uniform उस पे ही चल रहा है। And let us your fifth question. Discuss the fifth question, that is a stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, and what will be the height attained by the stone, and how much time will it take to reach there? So question number 5 of your page 109. So we have this let's first of all discuss the question कि what question में दिया क्या है। उसने बोला है stone is throwing in vertically upward direction। एक stone है जिसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका, ऐसे ही stone ऐसे 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 गया, है ना, and direction with the velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone being the in motion is 10 meter per second square in the downward direction, ये stone ऐसे नीचे की तरफ आएगा बच्चे, है ना, और आते हुए इसका जो acceleration था वो कितना था, 10 meter per second square in the downward direction. What will be the height attained by the stone, and how much time will it also to फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना है ये हाइट कितनी ऊंचाई तक जाएगा, कि अगर मैं इसे इतनी वेलोसिटी से गिरूं, दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड
ठीक है। एंड सेकेंड थिंग हमें एक्सेलरेशन की, तो हमें निकालना क्या क्या है इस क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड द टाइम। एक तो इसको कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट में पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक, एंड हाउ मच टाइम विल इट बी रीच देयर एंड विद हाइट, ये जस्ट हाउ मच हाइट, दैट मीन्स एस निकालना है, वी हैव टू फाइंड दी एस। सो गिवन दी वैल्यू दैट इज u इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। दिस थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट, ये मुझे बतानी वैसे 10 चैप्टर मेरी ग्रेविटेशन, बट मैं अभी बता रहा हूँ बच्चे, दैट इज जो वेन एवर वी through something above like this acceleration, that is the value of g, acceleration is taken upward, it is not a, it is g, the acceleration of due to gravity, gravity की वैल्यू हम ऊपर जाते हुए नेगेटिव लेते हैं क्योंकि अर्थ के सरफेस से दूर जा रही होती है, और नीचे आते हुए हम g की वैल्यू जो है बच्चे पॉजिटिव लेते हैं। सो हेयर इट इज़ नॉट a, बेसिकली इट इज़ g। सो इफ g अगर जब यहाँ जाएगा तो a जो होगा -10 होगा, जब ऐसे नीचे की तरफ आएगा तो a कितना होगा +10। तो रिमेंबर दिस थिंग, we will do it in the next videos or in next chapter, that is the 10th chapter. So it is given acceleration is 10, but in this case when ball is thrown like this ball here ऐसे गया इस हाइट तक, यहाँ गया, उसके बाद यहाँ नीचे आया है, तो यहाँ पर acceleration कितना होगा -10 and u is 5 मीटर पर सेकेंड। Okay, so we have to against the direction of motion, so हमें यहाँ निकालना क्या है बच्चे, हम पहले v हम ये लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि मुझे टाइम निकालना है v। एक चीज़ और जो हमने पहले डिस्कस की थी, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ से कंसेप्ट हैं। जैसे ही ये बॉल ऊपर गया तो ये कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए रुका होगा, इट विल बी स्टॉप फॉर सम नैनो सेकेंड, सो इट्स फाइनल वेलोसिटी हियर इज 0। whenever you choose some object it अगर आप किसी पेन को ऊपर फेंकोगे तो ये एक पॉइंट पे आगे रुकेगा फिर नीचे आएगा, है ना। तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0। सो v इज 0, u इज 5, एक्सेलरेशन इज -10 एंड टाइम आपको निकालना है। सो इट वुड बी -10t उठ के यहाँ आएगा, +10t हो जाएगा, 5 हो जाएगा, t इज इक्वल टू 5/10, दैट इज 1/2 सेकेंड। टाइम आ गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड दी s। सो हम ये वाली इक्वेशन लगा के देखते हैं, 2as माइनस u स्क्वायर, सो 2 into -10 s, v would be 0 यहाँ पर at this point final velocity is 0, minus u was 5, so it would be -20 into s and -25, so minus cancel out and s is equals to 25/20, it would be nothing, it would be 1.25 मीटर। तो रिमेंबर दिस थिंग, दिस फिगर ऐसा है, ये चीज़, ये बॉल यहाँ पर जब रुकेगी तो इट वुड वी विल बी 0। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ट्राई डू दिस क्वेश्चन in your notebook, and we will discuss the other numericals of your exercise, and I will give you some assignment on this equations of motion numericals. So thank you, have a nice day.